ओए तूने पिज्जा ट्राई किया क्या? कितना मस्त है यार, मेरा तो खा के बिल्कुल मन ही नहीं भर रहा है, पता है? थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से आज पूरे स्टाफ को पिज्जा खाने मिला। ये क्या हुआ? ऐसे गोलगप्पे की तरह क्यों बैठी हुई है? तुझे पिज्जा नहीं मिला? ये ले खा। पता है पिंकी, मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरा और मान के सितारे ना फिर से वहीं चले गए जहाँ 1.5 साल पहले थे। हर बात पर कंफ्यूजन, हर बात पर झगड़ा, और ये सब कुछ ना इस पिज्जा की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा प्रेजेंटेशन डे में खाना लाना है, तो मैं खाना लेकर आई। हेल्प करो और फिर डांट सुनो। छड्डो, नहीं करना मुझे उनके साथ काम। ओह, लेकिन उन्होंने बोला क्या? बोला क्या? सिर्फ इतना बोला, कल प्रेजेंटेशन है और उसके बाद पार्टी जो पूरी ऑर्गेनाइज मुझे करनी है, समझी तू? और वो भी मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बस मेरी तो नौकरी की छुट्टी। क्या? व्हाट? छुट्टी? ओह समझ गया। ओ मान जीजा जी ने ना गीत दीदी को कल छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, तो मेरा भी इंडिपेंडेंट डे हो गया जी। इंडिपेंडेंस डे लकी पाजी, और वो अगले महीने। खाओ। ओ जी एक ही बात है, कोई बात नहीं, पर मेरा तो हो ही गया ना, मैं कल फ्री। छट्टो इन लोगों को, अब तू करने क्या वाली है? क्या करूंगी पिंकी, मुझे पार्टी की टेंशन नहीं हो रही। मुझे ना सच में सिर दर्द हो रहा है मान की वजह से। पता नहीं ये याददाश्त के चक्कर में ना पूरे के पूरे दुश्मन बन गए। जब तक उन्हें ठीक नहीं करूंगी ना तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तू इतना प्लान क्या करेगी यार? ओ हेलो, उसकी तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। वैसे भी ये अमेरिकन क्लाइंट खाते क्या है, घास फूस और वो बिना मसाले का कॉन्टिनेंटल खाना। और वो तो मैं मिस्टर मान सिंह खुराना मेरे पतिदेव के साथ रह कर सीख गई हूँ कैसे बनाते। ऐसी तो बहुत सारी पार्टीज कर चुकी हूँ मैं खुराना कंस्ट्रक्शन में। देखना एक ही पार्टी में मान को ऐसा इंप्रेस कर दूंगी ना कि वो बेचारे मेरे प्यार में पागल हो जाएंगे। मैं तेरे साथ। सच्ची? मैं भी। मैं भी। वैसे इसको कहते क्या है? पिज्जा। लो जी बताओ, नाम इसका पिज्जा है और पड़ता इसको खाना है। चलो चले ठूस लो। नहीं मिस्टर डिसूजा, लास्ट टाइम आपकी केटरिंग इतनी अच्छी नहीं थी और इस बार मैं चांस नहीं ले सकती। ओके सॉरी। गीत मैडम, मिस्टर कपूर का फोन है। मिस्टर कपूर, क्या मुझे आप आपके मेन्यू के एस्टिमेट दे सकते हैं? बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट। साउथ एक्स वाले मॉल की ब्लूप्रिंट्स की फाइल। ठीक है, लेकिन प्लीज वेटर साफ सुथरे होने चाहिए, प्रेजेंटेबल। और हाँ ठीक है, तो मैं कल सुबह एडवांस लेकर आ जाऊंगी और सब कुछ वहाँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओ जी मैं 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, खाने पीने की लिस्ट नहीं मिल रही है और काली काली लाइनें से लगी हुई हैं। आदि सर, मेरा मतलब है लकी सर, ये ना प्रेजेंटेशन की फाइल है, मेन्यू नहीं। ओए तभी मैं सोचूं। अच्छा जी वो एक्स्ट्रा पेंसिल है आपके पास? पेंसिल? ओए लकी दीजिए, आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ जी। जरा यहाँ खड़े रहिए। बस फोटो खिंचानी है जी? जी नहीं, थोड़ी देर के लिए ना आप कुछ काम मत कीजिए, सिर्फ देखिए और समझिए। हाँ ठीक है जी। ओके जी। हेलो जी, की प्रिंट आउट चाहिए मुझे। कॉफी। टेबल पे। और हाँ, डेकोरेशन में नो लिलीज, नो रोजेस, ओनली कार्नेशंस। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो। सॉरी। पापा जी, प्रेजेंटेशन के पेपर्स खराब हो गए, मेन्यू भी खराब हो गए, अब हम क्या करेंगे? पापा जी, और अब मान को पता चलेगा तो वो 4 बातें तो सुनाएंगे। मुश्किल कब तक की और बढ़ गई। वो ताकि सीधा कहने लगेगी ना, तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, केयरलेस हो, पंचायत हो, चौपाल हो और पता नहीं और क्या। सच में दुश्मन बन गए वो। ऐसे भी मान को क्या है, आना है और ऐसे बैठ के ऑर्डर ही देना, ये करो वो करो, फलाना करो ढिकना करो। अपने आप को समझते क्या है? फोन का रिसीवर उठाकर मेरी ही बुराई मुझसे ही कर रही हो। गैर जिम्मेदार तो तुम ही, और अब पीठ पीछे मेरी बुराई भी करने लगे। वेल, काम तुम्हें खत्म करना है और कैसे करना है ये तुम सबको देखना है। आदि। जी सर। पिंकी। ये सर। ठीक 1 घंटे के बाद मुझे प्रेजेंटेशन का स्टेटस देखना है। ठीक? 1 घंटे के बाद। राइट। रब दीसो, मेरा नाम भी गीत, सिख नहीं हूं मैं। हम उन्हें प्रेजेंटेशन देंगे, वो भी 1 घंटे में। ओके बॉयज एंड गर्ल्स? यस। जो बोले सोनिया। सत श्री अकाल। मैं भी आऊं जी? आ जाइए। ओ जी
ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪ ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ बैक टू वर्क। थैंक्स देव, आज मेरे सच में बहुत मजा आया। मैंने आपसे कहा था ना वो जगह बहुत अच्छी है। हाँ। क्या हुआ बेटे? हमें देख के आप दोनों स्टैच्यू क्यों बन गए? पहली बार देख रहे हैं हमें। कुछ नहीं दादी माँ, बस बेटे हम कोई डराने वाली चीज लग रहे हैं आपको? आप चाहिए आराम करिए। जी दादी माँ। अरे देव बेटे, आप कहाँ जा रहे हैं? दादी माँ मैं नंदनी घाट सिर्फ मार्केट गया था और हमने आपसे कुछ पूछा? सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक आप मार्केट में थे। इसका मतलब यह है कि आज आप ऑफिस नहीं गए? ओह, मान का फोन आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे वो। ओह गॉड, मैं तो प्रो को फोन करना भूल ही गया। मैं अभी उनको फोन करके सॉरी बोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपकी टांग खींच रहे थे। दादी माँ अभी क्यों बेटे, आप हमारे सामने शरारतें नहीं करते थे? लेकिन जोक सपाट बेटे, अगर किसी शख्स का आपकी जिंदगी पर इतना कंट्रोल है कि आप बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं, तो बेटा उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। दादी माँ हमें कुछ नहीं सुनना। आपका जो ये लॉजिक है ना, हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता है। देखिए बेटा, आपने जो कुछ भी करना है ना, जल्दी करिए, वरना गाड़ी वापस अमृतसर रवाना हो जाएगी। समझे? देखिए बेटे, जिंदगी आपको फिर से जीने का मौका दे रही है, प्यार करने का मौका दे रही है, तो आप फिर सोच क्या रहे हैं? देखो बेटा, जो बीत गया हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं, और फ्यूचर किसने देखा है? जो कुछ भी है ना बेटा, वो आज है, अब है, जिसे आप वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए बेटे। It's ready. अरे वाह, हमारी प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल टाइम पर है। Excuse me मैम, टाइम से पहले अभी 10 मिनट बाकी है। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट गीत को जाता। गीत, you're absolutely mind blowing. नहीं आती सर, क्रेडिट मान को जाती है। मान हमेशा कहा करते, सारे पेपर्स की फोटोकॉपी निकाला करो, क्या पता कब काम में आ जाए। You're right. अच्छा चलो, लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं सब कुछ। ब्लूप्रिंट्स, Check. प्लॉट, चेक गेस्ट लिस्ट, Check. चेक प्रेजेंटेशन पेपर। Check. मेरा भी चेक। लकी पाजी, मुझे आज तक सिर्फ ये लगता था कि आपको सिर्फ चलने फिरने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते हो। वो डांट क्यों रहे हो उसको? बेचारा नया, उसको पता नहीं है, बेचारा अरे मैं कहाँ डांट रहा हूँ उसको? कैसे मैं आपसे बात करूंगा मैं? अरे लेकिन चलो, बच्चों की तरह लड़ने लगते हो। फाइल उठाओ। थैंक यू जी, थैंक यू। उठाओ ना, देख क्या रहे हो? उठाओ। उठाओ उठाओ। आराम से, फाइल है। एक मिनट। लीजिए। हेलो, हाँ मान सर। जी सर, कॉल टाइम आ गया है। हे पापा जी, इस बार सब ठीक कर देना। उत्तुष दानव कभी तो खुश हो जाए।
आदि, गीत को बुला। जी जी सर। May we come in, sir? तो हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत चीज गार्लिक ब्रेड और ऑरेंज जूस से करेंगे। तो ये नतीजा है दिल लगा के मेहनत करने का। नहीं सर, वो शायद मैंने जब मैं तुम्हें बोलने के लिए कहूं तब बोलना, और तुम्हें यहां बोलने के लिए नहीं, काम करने के पैसे मिलते हैं। इसलिए चुपचाप से मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने मेरी एब्सेंस में मेरी कंपनी को सर्कस बना के रखा हुआ। और आदि, तुम अच्छे तरीके से जानते हो मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे काम के वक्त सिर्फ काम चाहिए, और जिसको जो काम दिया गया है वो सिर्फ वही काम करेगा, समझे आप लोग? यस। आदि और पिंकी, यह आखिरी मौका, मुझे आज शाम तक प्रेजेंटेशन तैयार चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। और ये तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की मदद करने का, तो ठीक है, आज तुम प्रेजेंटेशन की एवी भी तैयार करोगे और उसके साथ साथ पार्टी अरेंजमेंट्स की सारी डिटेल्स भी चाहिए। लकी जी, आपको क्या हुआ? आपको मुंह लटकाए हुए बैठे हुए? मानसा ने क्लास तो हमारे लिए, हमें मुंह लटकाना चाहिए, और आप लोग आप मुंह लटकाए हुए बैठे हुए। वैसे आपने आदि सर को कहीं देखा है क्या? जी आधे घंटे पहले बोल रहे थे पेट खराब है, अंदर गए हुए हैं कब से, पता नहीं आए नहीं होंगे। ज्यादा खाने का नतीजा यही होता है। वैसे जी मेरे को ना बड़ा बुरा फील हो रहा है जी। क्यों? वो मान सर ने आपकी क्लास ली है ना, तो मेरे को लग रहा है मेरी वजह से ले ली। लकी जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? जब बुरा टाइम आता है तो बताकर थोड़ी ना आता है, वही आ जाता है। ये देखो, जब किस्मत खराब होती है ना तो पूरी तरह से खराब हो जाती है। यहाँ पे चिप्स भी नहीं है, मैं क्या कहूंगी अभी? ओ जी वो ना सुबह ऑफिस आते हुए 2 दर्जन केले लिए थे मैंने, अभी 2-3 बचे हैं। आपका कुछ काम चलता है तो चला लो जी। थैंक यू जी, आप बड़े ही स्वीट। आदि सर, आप वो कमजोरी आ गई जी, गिर रहे हो आप, एक केला आप भी खा लो। नहीं लकी पाजी, इससे और पेट खराब हो जाएगा। आदि सर, क्या हुआ? पिंकी जी, आपने कहीं मेरी वो ब्लू फाइल देखी? हाँ, यहीं पे तो है। आदि सर, पेट खराब है, दिमाग तो नहीं। So true, पिंकी जी, so true. आप छोड़ो जी, आपको भूख लग रही है, आप केला खाओ जी। बहुत भूख लग रही है सच में। आदि सर बिना सर, 6:30 बज गए। मैं घर जाऊं? थोड़ा काम बाकी है, वो कल कर लूंगी। प्रेजेंटेशन और पार्टी की तैयारी खत्म हो जाने के बाद तुम जा सकती हो। ऐसे ही मैंने तुम्हें कुछ थोड़ी देर पहले कहा था। लेकिन सर, बहस करना तुम्हारी आदत है या तुम्हारा शौक? गीत, आज सुबह तुम्हारी वजह से टाइम वेस्ट हुआ है। कल प्रेजेंटेशन है, उसके बाद पार्टी है। मैं अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ता। ये खुराना कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी, समझी तुम? जी सर। मान सर बदल गए। जैसे पहले तुमने उन पे इंप्रेशन जमाया था, वैसे अब भी जमा सकती है। तो काम कर। हाँ, क्यों नहीं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तेज समझ की बाहर की बात है।
नौकरी है ना यहाँ बैठे। मान बेटे, मान बेटे, आप ऑफिस से अकेले आए हैं? दादी माँ, मैं हर रोज ऑफिस अकेला ही आता हूँ, इसमें नई बात क्या है? आप गीत आपके साथ वापस नहीं आई? और दादी माँ, गीत मेरे साथ ऑफिस से क्यों आएगी? मैं अपने सारे स्टाफ को घर छोड़ने नहीं जाता हूँ दादी माँ। और गीत कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही है, वो ऑफिस में ही है, उसे देर हो जाएगी। तो बेटे गीत घर वापस कैसे आएगी? दादी माँ, मैंने आदि को कह दिया है, वो ऑफिस की गाड़ी में उसे घर छोड़ता हुआ जाएगा। और कुछ? दादी माँ, मुझे पता है कि आपको गीत की इतनी फिक्र क्यों है, पर दादी माँ, गीत पुराना कंस्ट्रक्शन की स्टाफ है और अपने स्टाफ का जितना ख्याल रखना चाहिए मैं उतना रखता हूँ। आप बेफिक्र रहिए। वैसे दादी माँ, मुझे आपसे एक और बात करनी है। कहिए बेटे। दादी माँ, हमारे ऑफिस में कल बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं यूएसए से। मैं उनके लिए पार्टी रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस पार्टी में आए तो बहुत अच्छा लगेगा। हम नहीं बेटे, हम बिजनेस की पार्टी में क्या करेंगे? वैसे आप जानते हैं हमें पार्टीज का कोई शौक नहीं है। दादी माँ, मुझे बहुत कस के भूख लगी है, अगर इस गरीब को आप कुछ खाने को दे देंगी तो। ऑफ कोर्स बेटे, आप जाके फ्रेशन अप हो जाइए, हम खाना लगवाते हैं। एक मिनट दादी माँ, ये देव कहाँ है? आज पूरे दिन मुझे ऑफिस में नहीं दिखा वो। देव अपने कमरे में ही होंगे बेटे, आप खुद जाके पूछ लीजिए कि वो ऑफिस क्यों नहीं आए। जी दादी माँ। नंदिनी का मैसेज? छोले भटूरे, कॉफी और एक खूबसूरत आउटिंग के लिए थैंक यू। थैंक यू किस बात का? अगली बार जब जाना होगा बस बता देना। आप मेरी मेहमान हैं, मुझे खुशी होगी। आप एक बहुत अच्छे दोस्त और होस्ट हैं। आप जैसा होस्ट हो तो मेहमान बनने में मजा आ जाए, जैसे मुझे आज आया। यस। देव, ब्रो आप? क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। इंडिया मैच जीत गया क्या? नहीं वो तो फिर इतने खुश क्यों? ऐसे ही ब्रो। ऐसी कोई तो बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। ब्रो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। नहीं ब्रो, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। अभी मैं खुद ही सोच ही रहा हूं, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा ब्रो। देव,
जिंदगी का हर फैसला जरा सोच समझ के लेना, और खासकर दिल के मामले में, क्योंकि मेरा मानना है कि दिल के मामले में भी बात सिर्फ दिमाग ही सुननी चाहिए। ठीक है ब्रो, मैं ऐसा ही करूंगा। कल ऑफिस में पार्टी है, जरूर आना। ऑफ कोर्स ब्रो, आई विल बी देयर। गुड नाइट। गुड नाइट। ब्रो ठीक कह रहे हैं। अक्लमंदी इसी में है कि अपने दिल की बात नंदिनी को बता दो, फिर जो भी होगा मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा। तो ठीक है, ये अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि कल रात से पहले पहले नंदिनी से अपने दिल की बात कह ही दूंगा।